सो वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 जो एक्सरसाइज 5.1 है न्यू बुक के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, जो डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी का जो पार्ट है चैप्टर नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने डिस्कस कर लिए थे। उससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बेसिक क्या होता है कंटिन्यूटी का वो डिस्कस किया था। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें 3 चीजें निकालनी पड़ती है। लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स उस पॉइंट से जस्ट पहले की वैल्यू माइनस, जिसको हम बोलते हैं जैसे ए पॉइंट ए है तो ए माइनस दैट इज द एल एच एल, ए माइनस एच हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए माइनस एच। ए पॉइंट पे चेक कर रहे हैं तो एक चीज हम निकालते हैं ए प्लस एच, बस उस पॉइंट के जस्ट बाद की वैल्यू ए प्लस एच। और एक हमें निकालनी होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू क्या होती है, दैट इज एफ ऑफ ए। वो क्या होती है? एफ ऑफ ए। तो ये 3 चीजें हमारे को निकालनी होती है कोई भी क्वेश्चन में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। कंटिन्यूटी अगर कोई फंक्शन बना के दे रखा है तो उसमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या होता है, हमें क्रिटिकल पॉइंट देखने पड़ते हैं। क्या देखने पड़ते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन नंबर 10 में हम स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, सबके सब ऊपर देख लीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स प्लस 1 और दूसरा दे रखा है आपके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कब दे रखा है? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और एक्स लेस देन 1 है तब ये है। दो फंक्शन आपको दिख रहे हैं। एक फंक्शन है वो दो अलग अलग डोमेन के अंदर अलग अलग काम कर रहा है ना। यह फंक्शन आपका 1 और ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइंड है और 1 से कम के लिए ये वाला फंक्शन आपका डिफाइंड है। ठीक है, अब आपको पूछा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सा होगा या पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी कौन सा होगा, तो हमें केवल एक ही चीज इसमें देखनी है कि फंक्शन फ्लक्चुएट कहां पर हो रहा है। 1 पे हो रहा, तो हम लोग कहां चेक करेंगे? x इक्वल टू 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। कहां चेक करनी है? तो सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ 1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 1 के लिए हम लोग फंक्शन कौन सा लेंगे इसके लिए? तो एफ एक्स लेंगे। इक्वल टू का साइन किस में आ रहा है? एक्स प्लस 1 में आ रहा है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे। तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 1। आंसर कितना आएगा? 2। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास एफ ऑफ 1 माइनस एच, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल एच एल। क्या बोलते हैं? एल एच एल। लेफ्ट हैंड, इसके लिए फंक्शन कौन सा लेंगे? एफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेना पड़ेगा। 1 से छोटे के लिए वाला फंक्शन है। तो हमारे पास एफ ऑफ 1 माइनस एच इक्वल टू एच टेंडिंग टू लिमिट 0 और क्या होगा? 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। तो होल स्क्वायर खोल दीजिए, क्या हो जाएगा? एच टेंडिंग टू लिमिट 0, या तो 0 पुट कर दो डायरेक्टली इसमें, या लिख दो 1 प्लस 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर प्लस 1। लिमिट पुट करते ही क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 1। आंसर कितना आएगा? 2। फिर हमें निकालना है आर एच एल। तो इसमें क्या निकालना होता है? एफ ऑफ 1 प्लस एच। 1 प्लस एच के लिए कौन सा फंक्शन होगा हमारे पास? एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा। कौन सा होगा? एक्स प्लस 1 होगा। तो हमारे पास एफ ऑफ 1 प्लस एच इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? एच टेंडिंग टू लिमिट 0 1 प्लस एच प्लस 1। जैसे लिमिट पुट करेंगे क्या होगा हमारे पास? 2 आएगा केवल, और कुछ आएगा नहीं, 2 आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आया? एफ ऑफ 0 1 माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एच। दैट मीन्स फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, इन इट्स अपने डोमेन में फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। इसका मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आप ये लाइन भी लिख सकते हो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो फ्लक्चुएशन पॉइंट था 1 था। 1 पे फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है इसका मतलब पूरी डोमेन के अंदर फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस ही होगा। तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपके पास? एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। और एक दे देगा इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड एक्स ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है, तो क्या करेंगे इस केस के अंदर हम लोग?
तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग बताएं। एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स लेस देन इक्वल टू टू और एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स ग्रेटर देन टू है। तो क्या करेंगे बताओ, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, टू है। तो टू पे हमें चेक करना है, केवल किस पे चेक करना है, टू पे चेक करना है। यहां से फंक्शन फ्लक्चुएट हो रहा ना, यहाँ टू से छोटे के लिए फंक्शन ये वाला है, टू से बड़े के लिए फंक्शन ये वाला है। तो फ्लक्चुएटिंग पॉइंट हमारे पास टू है, तो टू पे चेक करेंगे। तो सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले जो एफ ऑफ टू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एफ ऑफ टू। तो एफ ऑफ टू के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू के लिए कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। तो एफ ऑफ टू इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री। तो टू का क्यूब माइनस थ्री, तो एट माइनस थ्री, आंसर कितना आएगा बेटा, फाइव। कोई समस्या नहीं, ठीक है। फिर हमें निकालना आर एच एल। क्या निकालना है, आर एच एल में हम लोग क्या निकालते हैं, एफ ऑफ टू माइनस एच। तो इसके लिए अच्छा एल एच एल निकाल दो। तो फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, टू माइनस एच के लिए एफ एक्स इक्वल टू वही सेम यूज करना पड़ेगा जो एफ ऑफ टू के लिए किया है, क्योंकि इक्वल टू लेस देन के लिए वाला फंक्शन है। तो अब हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ टू माइनस एच इक्वल टू एच टेंडिंग टू लिमिट जीरो टू माइनस एच का होल क्यूब माइनस थ्री। सीधी लिमिट पुट कर दो चाहे, तो क्या हो जाएगा, टू का क्यूब माइनस थ्री, तो कितना आएगा, एट माइनस थ्री, फाइव। कितना आएगा। फिर हमें क्या निकालना है, एल एच एल, आर एच एल। आर एच एल इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ टू प्लस एच। तो सबसे पहले एफ ऑफ टू प्लस एच के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन वाला फंक्शन, क्योंकि ग्रेटर देन टू के लिए वाला फंक्शन डिफाइन है। तो इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, एफ ऑफ टू प्लस एच इक्वल टू एच टेंडिंग टू लिमिट जीरो और टू प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस वन। तो क्या बनेगा, यहाँ पे लिमिट रखते ही टू का स्क्वायर प्लस वन कितना आएगा, फाइव। तो एफ ऑफ टू माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ टू इक्वल टू एफ ऑफ टू प्लस एच। इसका मतलब एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। इसका मतलब क्या हुआ, नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, कोई भी कंटिन्यूटी का पॉइंट यहां पर नहीं है। ठीक है, कोई भी कंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है। समझ में आ गई बात अच्छे से, या कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 माइनस वन और एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन वन। तो यहां पे बताओ फ्लक्चुएटिंग पॉइंट कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग पॉइंट कौन सा है, वन। कौन सा है, वन। तो जब सॉल्यूशन कराएंगे लक्ष्मण तो क्या होगा बता, एफ एक्स इक्वल टू, सबसे पहले एफ ऑफ वन निकालना पड़ेगा। वन के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेगा, ऊपर वाला। तो पहले एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखते हम लोग, एक्स की पावर 10 माइनस वन। तो क्या होगा, वन की पावर 10 माइनस वन कितना आएगा, वन माइनस वन जीरो। आएगा नहीं आएगा। फिर एल एच एल निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एफ ऑफ वन माइनस एच। तो इसके लिए फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू, यही सेम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन के लिए भी है, एफ ऑफ वन माइनस एच इक्वल टू एच टेंडिंग टू लिमिट जीरो। और क्या हो जाएगा हमारे पास, वन माइनस एच की पावर 10 माइनस वन। तो क्या होगा हमारे पास, एफ ऑफ वन माइनस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, वन माइनस, जैसे जीरो लोगे तो वन की पावर 10 माइनस वन, तो क्या आएगा, जीरो। फिर आर एच एल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आर एच एल। तो क्या होगा, एफ ऑफ वन प्लस एच चाहिए मुझे, एफ ऑफ वन प्लस एच के लिए फंक्शन एफ एक्स क्या लेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर क्या लेंगे। तो एफ ऑफ वन प्लस एच इक्वल टू एच टेंडिंग टू लिमिट जीरो, एच टेंडिंग टू लिमिट जीरो, वन प्लस एच का होल स्क्वायर। लिमिट डालेंगे जीरो तो क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर, आंसर कितना आएगा, वन। तो एफ ऑफ वन माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ वन बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वन प्लस एच। सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। एक्स इक्वल टू वन फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यू।
ठीक है, 1 माइनस एच और 1 तो इक्वल था, पर 1 प्लस एच इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ फंक्शन क्या है आपका, डिसकंटिन्यूस है। क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अब अगला क्वेश्चन जो आपका है ना, वो क्या दे रखा है, पूछ रहा है कि फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपका एफ एक्स इक्वल टू गिवन है x प्लस 5, x माइनस 5, x लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1, ये दे रखा है। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, 1। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, 1। तो एफ ऑफ 1 हमें निकालना है। क्या निकालना है, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो क्या होगा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 प्लस 5, आंसर कितना आएगा, 6। फिर हमें क्या निकालना है, एफ एल एच एल निकालना है। तो एल एच एल में क्या होगा, एफ ऑफ 1 माइनस एच निकालना है। इसके लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू सेम एक्स प्लस 5। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस एच इक्वल टू एच टेंडिंग टू लिमिट 0। और यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस एच प्लस 5, पुट कर दो लिमिट, आंसर कितना आएगा, ये भी 6 आएगा। फिर हमें क्या निकालना, आर एच एल। आर एच एल में क्या निकालेंगे बेटा, हम पहले एफ ऑफ 1 प्लस एच निकालना है ना। तो इसके लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, क्योंकि फंक्शन चेंज हो गया, नहीं हो गया, एफ एक्स इक्वल टू आपको ये देखो 1 के बड़े के लिए वाला फंक्शन होगा, तो एक्स माइनस 5। तो लिमिट पुट करेंगे तो एफ ऑफ 1 प्लस एच इक्वल टू एच टेंडिंग टू लिमिट 0, 1 प्लस एच माइनस 5, पुट करते हैं आंसर कितना आएगा, माइनस का 4। तो एफ ऑफ 1 माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ 1, बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एच, सॉरी 1 प्लस, हाँ। तो सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। ये पूछा फंक्शन कंटिन्यूस है क्या, तो आंसर क्या लिखोगे, नो, गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एफ एक्स आपको पूछा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड एट। तो एफ को डिफाइन कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पे क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3, 0, x 1, 4, 1 x 3, 5, 3 x और 10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनता हुआ आपको दिख रहा है। देखो 2 पॉइंट हमें देखने हैं, क्योंकि 0 से बड़ा में कोई मतलब नहीं है, 10 से छोटे में ये दोनों तो पॉइंट अलग अलग है, पर 1 और 3 मिडिल में है कि नहीं है। तो हमें 1 और 3 पे चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, तो सबसे पहले 8 x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे तो एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। एफ ऑफ 1 माइनस एच देखेंगे वो भी कितना आ रहा है, 3। बट एफ ऑफ 1 प्लस एच देखेंगे कितना आएगा, 4। तो इसका मतलब एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एच, बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस, सेम नहीं है। तो सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 पे क्या फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस है। दूसरी चीज देखें हम लोग, एट एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 पे देखेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ 3 इक्वल टू कितना होगा, एफ ऑफ 3 इक्वल टू कितना होगा बताओ, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 5 है। एफ ऑफ 3 माइनस एच इक्वल टू 4 है, और एफ ऑफ 3 प्लस एच इक्वल टू क्या है, 5 है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ 3 माइनस एच नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3 प्लस एच। ये तो इसके इक्वल ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, समझ में आगे चीज अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 2x 0 4x, x लेस देन 0, 0 से बड़ा है x, 1 से छोटा है, और 4x x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये वाला फंक्शन है।
ऐसा ही कुछ है, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे 8x इक्वल टू 0 पे, 0 और 1 पे चेक करना पड़ेगा। तो 0 पे क्या होगा, एफ ऑफ 0 इक्वल टू फंक्शन कौन सा, ये वाला लेंगे, इक्वल टू में ये वाला फंक्शन, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 ही है, क्या है, एफ ऑफ 0 0 है। फिर एक निकालेंगे आर, एल एच एल निकाल दे बेटा, एल एच एल में क्या होगा, एफ ऑफ 0 माइनस एच इक्वल टू एच टेंडिंग टू लिमिट 0, 0 माइनस एच के फंक्शन ये वाला लेंगे, तो 2 1 0 माइनस एच, एच 0 डालते क्या हो जाएगा आंसर भी यहाँ पे 0, कितना आ जाएगा 0। फिर हम लोग निकालेंगे इसका आर एच एल, आर एच एल में क्या होगा, एफ ऑफ 0 प्लस एच, कौन सा फंक्शन लेंगे इसके लिए, ये वाला लेंगे, तो वो सीधा 0 ही आ रहा है, क्या आ रहा है 0, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे, एफ ऑफ 0 माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ 0, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस 8x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। दूसरा किस पे चेक करना पड़ेगा, 1 पे, 8x इक्वल टू 1, तो 1 पे चेक करेंगे तो क्या होगा, इक्वल टू के लिए वाला फंक्शन है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू कितना है 0, एफ ऑफ 1 माइनस एच लेस देन 0 के लिए, 1 के लिए कौन सा, ये 0 ही है, और एफ ऑफ 1 प्लस एच, 1 प्लस एच के लिए देखेंगे क्या आएगा, 4h टेंडिंग टू लिमिट 0, 4 1 प्लस एच, लिमिट डालो कितना आएगा यहाँ पे 4, तो एफ ऑफ 1 माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ 1 बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एच, सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 पे तो कंटिन्यूस है, बट x इक्वल टू 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस 2 2x 2x लेस देन इक्वल टू माइनस 1, x माइनस 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, और x ग्रेटर देन 1, ऐसा कुछ फंक्शन है, ठीक है। तो अब क्या होगा इसके अंदर, देखो हमारे पास -1 और 1 दो पॉइंट है, -1 और 2 पॉइंट, सबसे पहले एट x इक्वल टू -1 पे चेक करेंगे, तो एफ ऑफ -1 कितना आएगा मनोहर, एफ ऑफ -1 1 से इक्वल में आ रहा -2, एफ ऑफ -1 -1 माइनस एच इक्वल टू भी -2 ही आएगा, ठीक है। हमारे पास एफ ऑफ 1 -1 प्लस एच, इसके लिए देंगे ये वाला फंक्शन आएगा ना -1 से बड़ा के लिए, तो एच टेंडिंग टू लिमिट 0 2 -1 प्लस एच, आंसर कितना आएगा 0 पुट करते -2, क्या आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ -1 माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ -1 प्लस एच, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस 8x इक्वल टू -1, -1 में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। फिर तीसरा चीज हम लोग देखना कहाँ पे, 1 पे, तो 8x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे बेटा पहले, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू में है ना, तो 2 इंटू 1, आंसर कितना आएगा 2। फिर एफ ऑफ 1 माइनस एच, एफ ऑफ 1 माइनस एच में क्या होगा, 2 1 माइनस एच, एच टेंडिंग टू लिमिट क्या होगी 0, पुट कर दो कितना आएगा आंसर 2 ही आएगा। एफ ऑफ 1 प्लस एच में तो वैल्यू क्या आ रही है अपना आप ही 2 आ रही है, एफ ऑफ 1 माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एच, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, 1 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, 1 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, बहुत इजी है ना अभी तक क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो है देखो 17 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ए और बी में रिलेशन फाइंड करना है, और जो फंक्शन दे रखा है वो क्या है, कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 फंक्शन ऑलरेडी क्या दे दिया इसने, कंटिन्यूअस है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो कौन सा है 17, क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 3 एक्स लेस देन इक्वल टू 3 और x ग्रेटर देन 3, ये वाला फंक्शन दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा सा कंसेप्ट होता है, 3 पे चेक करना है, तो सबसे पहले निकालेंगे एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 इक्वल टू ये वाला फंक्शन क्या आएगा 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, ठीक है।
और x इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है कि नहीं है। फिर हम लोग एफ ऑफ 3 प्लस एच निकालते हैं, क्योंकि 3 माइनस एच तो वैल्यू सेम आई, कोई मतलब है नहीं। एफ ऑफ 3 प्लस एच निकाल दो, 3 प्लस एच के लिए वाला फंक्शन अलग है ना, तो h टेंडिंग टू लिमिट 0 बी 3 प्लस एच प्लस 3, लिमिट 0 पुट करते क्या आ जाएगा हमारे पास 3b प्लस 3। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। एफ एक्स इज कंटिन्यूस, दैट मीन्स क्या होगा, एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 3 प्लस एच, दोनों सेम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, तो 3a माइनस 3b इक्वल टू माइनस का सॉरी प्लस का 2, 3 कॉमन ले लो, a माइनस बी इक्वल टू कितना आएगा 2। तो दोनों में रिलेशन पूछा है, a माइनस बी का रिलेशन होगा a माइनस बी इक्वल टू 2/3, ये इसका रिलेशन पूछा है। ए और बी में रिलेशन क्या होगा, a माइनस बी इक्वल टू 2/3, यही आपका इसका आंसर है। वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि दो एक इक्वेशन बन रही है, दो बनती तो निकाल पाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है, फंक्शन बोल रहा 0 पे कंटिन्यूस है और 1 पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। 0 पे तो कंटिन्यूस है और 1 पे आपको कंटिन्यूटी, 1 पे तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है। कौन सा फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू लैम्बडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0, ये वाली वैल्यू है हमारे पास, है कि नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, एफ एक्स कंटिन्यूस है, एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस है कि नहीं है, कंटिन्यूस। तो एफ एक्स जब कंटिन्यूस है, इसका मतलब एफ ऑफ 0, 0 के लिए कौन सी वैल्यू लेंगे बेटा, ये वाली वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे नहीं लेंगे, तो क्या आएगा लैम्बडा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। फिर हम लोग क्या करें, एफ ऑफ 0 प्लस एच निकालेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, एच टेंडिंग टू लिमिट 0, ये क्या आएगा 4 0 प्लस एच प्लस 1, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। एफ ऑफ 0 प्लस एच क्या आ गया 1। प्रॉब्लम यह आ गई कि यहाँ तो लैम्बडा है ही नहीं, लैम्बडा हट रहा है पूरा का पूरा, फाइंड कहाँ से करें, ये तो 0 आ गया, ये 1 आ गया, तो 0 फंक्शन क्या होगा, 0 फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। इसने बोला है कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, फिर कैसे करें, लैम्बडा की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। लैम्बडा फाइंड करना पॉसिबल है क्या, लैम्बडा पॉसिबल फाइंड करना पॉसिबल है क्या, यहाँ पे एलएचएल निकाल के देख लो। ये बोला सर एलएचएल निकालो, एलएचएल में हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ 0 माइनस एच इक्वल टू लैम्बडा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस एच, ये करेंगे, लिमिट पुट करते ये क्या हो जाएगा, लैम्बडा इंटू 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा 0। तो वी कांट फाइंड लैम्बडा, और हम लैम्बडा फाइंड भी नहीं कर सकते, और फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा फंक्शन विल नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा, value of lambda fx will not continuous at x equal to 0, होगा ही नहीं, कुछ भी लिख दो लैम्बडा चाहिए। और अगला बोल रहा है x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करो, तो 1 पे क्या होगा, 1 पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ये दे रखा है। ठीक है, लैम्बडा डिफाइन ही नहीं है, लैम्बडा हम लोग यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लैम्बडा बच ही नहीं रहा है। जब बचता तो हम लोग क्या करते, कंपेयर करते, ऑलरेडी वैल्यू क्या बन रही है, 0 बन रही है। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू सो दैट द फंक्शन डिफाइन एक्स माइनस डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर पॉइंट। तो यहां पे देखो एफ एक्स इक्वल टू बोला एक्स माइनस मैक्सिमम इंटीजर ऑफ एक्स, ये बोला है। ठीक है, ये बोला नहीं बोला है, तो किसी भी एक इंटीजर वैल्यू ले लो सी, क्या ले लेते हैं कि लेट एट इंटीजर एट एन इंटीजर हम लोग क्या ले लें, सी ले लें, क्या ले लें, तो एफ ऑफ सी निकालेंगे पहले, एफ ऑफ सी क्या होगा, सी माइनस इंटू सी का सी बाहर ही आएगा,
क्या आएगा सी का, तो सी माइनस सी, आंसर कितना आएगा 0। फिर LHL निकालेंगे, क्या निकालेंगे, LHL क्या निकालेंगे लोग, एफ ऑफ सी माइनस एच इक्वल टू एच टेंडिंग टू लिमिट 0 सी माइनस एच माइनस सी माइनस एच। सुन लो, अब इसके अंदर लिमिट पुट मत कर देना बिना ट्रीटमेंट किए, मॉड्यूलस फंक्शन थोड़ी है ये, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन है, मॉड्यूलस में भी नहीं करते तो इसमें भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जब अपन सी में से थोड़ी सी भी वैल्यू कम कर देंगे, थोड़ा सा भी कम करते हैं, जैसे मैक्सिमम इंटीजर में जैसे 1.99999 भी है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती ना, तो जैसे सी पूरा 2 था, 2 में से तूने मान ले 0.0000000.1 कम किया, फिर भी तो ये 1 में से कुछ कम हुआ, 1.999 समथिंग आएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इससे कम वाला इंटीजर आएगा नहीं आएगा, तो कम वाला इंटीजर आएगा, इसका मतलब है सी माइनस एच क्या निकल के आएगा बाहर। तो यहाँ से हमारे पास लिमिट बाद में पुट करेंगे, एच टेंडिंग टू लिमिट 0 सी माइनस एच माइनस सी माइनस 1 करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, एच टेंडिंग टू लिमिट 0, ये सी माइनस एच माइनस सी प्लस 1, तो अब लिमिट पुट कर दो, कितना आ जाएगा पास 1 आंसर है, कितना आएगा 1। इस तरह RHL देखते हैं, RHL क्या होगा, एफ ऑफ सी प्लस एच, एच टेंडिंग टू लिमिट क्या बेटा 0, तो 0 प्लस एच माइनस 0 सी प्लस एच, सॉरी सी प्लस एच और सी, ये भी सी प्लस एच, सी प्लस एच करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सी रहना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये एच टेंडिंग टू लिमिट 0 सी प्लस एच माइनस सी, आंसर कितना आएगा, एच टेंडिंग टू लिमिट 0 सी आएगा, क्या आएगा, सॉरी एच आएगा, कितना आएगा एच, तो 0 पुट कर देंगे 0 आ जाएगा। तो एफ ऑफ सी 0, एफ ऑफ सी माइनस एच नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस एच। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ईच इंटीजर वैल्यू, ईच इंटीजर वैल्यू। प्रूव हो गया नहीं हो गया, और ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं इस फंक्शन को, जब लेक्चर 1 मैंने पढ़ाया था तो उसमें ये फंक्शन पढ़ाया था, पहले क्लास का वीडियो देख लेना, उसमें क्या मिल जाएगा, ये इसका पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा, कैसे हुआ था मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन को, कैसे बनाया था वो बताया था आपको, ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करता बताया था आपको। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 20, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, और आपको एक्स इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, किस पे चेक करनी है, पाई पे, ठीक है। तो क्या करेंगे बताओ, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 20। तो एफ ऑफ पाई इक्वल टू कितना होगा, पहले एफ ऑफ पाई इक्वल टू क्या होगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, वैल्यू कितनी आएगी, पाई स्क्वायर प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एफ ऑफ पाई प्लस एच एल, RHL निकालते हम लोग, LHL, तो पाई माइनस एच इक्वल टू एच टेंडिंग टू लिमिट 0, एच टेंडिंग टू लिमिट 0, एक्स स्क्वायर की जगह 0 पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। अब देखो लिमिट बाद में पुट करना, एच टेंडिंग टू लिमिट 0 पाई माइनस एच का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे क्या, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन एच आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन एच प्लस 5। फंक्शन के अंदर जब हो ना तो लिमिट बाद में पुट करनी है, पहले मत करना, सीधा फंक्शन है तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो लिमिट पुट कर दी, अब अपने पास 0 पुट कर दो, तो क्या होगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन 0 प्लस 5, आंसर कितना आएगा बताओ, पाई स्क्वायर प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं। फिर एफ ऑफ पाई प्लस एच, पाई प्लस एच इक्वल टू कितना आएगा, एच टेंडिंग टू लिमिट 0, और क्या हो जाएगा, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। अब साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस को माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है, तो एच टेंडिंग टू लिमिट 0, स्टेप का ध्यान देना बेटा, यहाँ पे स्टेप में मार्क्स और कुछ नहीं है, प्लस साइन एच प्लस 5। अब लिमिट पुट कर दो, क्या आ जाएगा उनके पास, एच पाई का स्क्वायर प्लस साइन 0 प्लस 5, साइन 0 0 होता है, तो पाई